खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों को लूम चलाने के लिए मार्च 2023 तक एक लूम पर 1 किलोवाट बिजली के लिए 143 रुपये देना पड़ता था। अब 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार 800 से ज़्यादा रुपये वसूल रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि धागे पर 12% और तैयार साड़ी पर 5% जीएसटी लगता है। सरकार की इस अन्यायपूर्ण रवैये से बुनकरी का धंधा 50% तक तबाह हो चुका है। खेती के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले इस धंधे के साथ सरकार ये कैसा व्यवहार कर रही है। यहाँ तैयार माल महंगा होने के कारण बिक नहीं रहा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पसमानदा समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी आजकल पसमानदा का राग अलाप रहे हैं, जो कि एक छलावा है। पसमानदा समाज उनके धोखे में नहीं आने वाला। पूर्व राज्यसभा सांसद ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ तो मुसलमानों से स्नेह की बात करती है, लेकिन असल में उनके धंधे को तबाह करने पर आमादा है। मॉब लिंचिंग तथा सरकारी बुलडोजर भी पसमानदा मुसलमानों पर ही ज़्यादा चलता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों के आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में मोदी सरकार ने लिख करके दिया है कि हम किसी भी दशा में आरक्षण नहीं दे सकते। इसी से स्पष्ट है कि मोदी का पसमानदा प्रेम एक छलावा है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी तो बहुत इस मामले में चालाक आदमी है, चतुर आदमी है। जब देखा कि ये शब्द बहुत चल रहा है तो भाई वो भी लगे पसमानदा रटने। हैदराबाद में उनकी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई, उन्होंने भी कहा पसमानदा स्नेह यात्रा निकालेंगे। फिर दिल्ली में दूसरी एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई अभी 23 में, इसमें भी कहा, 21 में वहां हैदराबाद में कहा। तो कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कि इसको हाईजैक करा जाए। वो समझते हैं कि ये सीधे साधे लोग, पसमानदा मुसलमान लोग सीधे साधे हैं, इनको हम ये कह करके तो हमने उनको एक लंबा चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके उनको बताया कि देखिए इतना बेवकूफ़ मत हम लोगों को समझिए, आपकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो पहले बुलडोजर चलाना तो बंद कीजिए, पहले मॉब लिंचिंग तो बंद कीजिए, पहले हमारे जो बुनकर बिजली का जो रेट है, पहले मार्च तक, पिछले मार्च तक 143 रुपया में 1 किलोवाट बिजली मिलती थी बुनकरों को लूम चलाने के लिए। अब वही 1 किलोवाट ये 800 रुपया से ज़्यादा में दे रहे हैं। अरे भाई 45 रुपया से 46 से 47, 48, 49, 50 रुपया आप लगाते, लेकिन ये क्या तमाशा है भाई। आप एक बैग 800 रुपया, ऊपर से क्या है जीएसटी, ऊपर से जीएसटी है कि 12 रुपया तो यार्न पर, सूत के धागे पर लगता है। फिर 5 रुपया आप लगा देते हैं तैयार कपड़े पर। हालत ये हुई है कि यहाँ का बुनकरी का धंधा 50% तो बिल्कुल बंद हो गया है। कोई उनका माल खरीद नहीं रहा है। दूसरे ये में इतना बिजली महंगी नहीं है दूसरे राज्यों में जितना आप यहाँ बुनकरों को दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? बुनकरी का जो धंधा है कुटीर उद्योग से, ये खेती के बाद, कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का धंधा है। पॉल्यूशन फ्री है ये, इसमें ये इको फ्रेंडली ये है, इससे कोई कचरा और धुआं नहीं निकलता है। तो आप सबको मार देना चाहते हैं। तो एक तो इस पर प्रोटेस्ट है कि भाई इसको रैशनल बनाइए, इसको रीजनेबल बनाइए, इतना अत्याचार मत कीजिए कि हम लोग सब लोग खत्म। नोटबंदी के बाद, जीएसटी लगाने के बाद ऐसे ही हालत है। और ये हालत हम कह रहे हैं सभी उद्योग धंधों, और बुनकरी सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं, आदिवासी भी करते हैं, हिंदू भाई भी करते हैं।